हेलो गाइस, हेलो एवरीवन। कैसे हैं भाई आप सभी? आई होप ऑल वेल। वेलकम बैक गाइस। एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज के साथ मिल रहे हैं भाई, क्योंकि थोड़ा रेस्ट लग गया था, उसके लिए सॉरी। वो रेस्ट इसीलिए लगा था क्योंकि भाई मैं कंटेंट तैयार कर रहा था आपके लिए। हम एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है पॉलिटी के रिगार्डिंग। मोस्ट इंपोर्टेंट सीरीज होने वाली है भाई यूपीएससी परी के लिए एज वेल एज मेंस के लिए। जो हमारी 10 मिनट करंट अफेयर सीरीज चल रही है ना भाई, उसको भी कंटिन्यू रखेंगे, और एक न्यू सीरीज एज वेल एज जो प्लेसेस इन न्यूज करके वीडियो लेके आने वाला हूँ भाई 1-2 दिन में। वो जो अभी परी आएगा ना 2026 वाला, उनके लिए बहुत बेहतरीन होगा। और ये सीरीज किन के लिए बेहतरीन होगी भाई? ये सीरीज बेहतरीन होगी भाई 2027-2028 की जो तैयारी कर रहे हैं ना उनके लिए। देखते हैं भाई क्या क्या इसमें क्यों हमें पॉलिटी पढ़नी चाहिए और क्या इसका रिलेवेंस है हमारे एग्जाम के लिए। ये हमारे यूट्यूब चैनल भाई, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको प्री सीरीज भी मिल जाएगी 2026 के लिए, एज वेल एज 10 मिनट करंट अफेयर सीरीज भी मिल जाएगी भाई। और अब ये पॉलिटी की सीरीज है, और 1-2 दिन में मैं है ना प्लेसेस इन न्यूज करके लेके आऊँगा भाई। जो इस साल परी दे रहे हैं ना उनके लिए इंपॉर्टेंट होगी भाई। इन सभी की पीडीएफ कहाँ पे मिलेगी भाई? आपको पीडीएफ के लिए आपको ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। और ये क्लास नोट्स एज वेल एज मेरे जो यूपीएससी से रिलेटेड जो भी कंटेंट है ना, एज वेल एज जियोग्राफी जिसका ऑप्शन है ना भाई, उसका कंटेंट मिल जाएगा आपको यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे। इसको ज्वाइन कर लीजिए भाई। अब बात आती है भाई हमें क्यों पॉलिटी पढ़नी चाहिए, क्या रेलेवेंस है हमारे लिए पॉलिटी का यूपीएससी की जो हमारी जर्नी होती है ना उसमें। ये हमारा प्रीलिम्स का सिलेबस लेके आया हूँ भाई। इसमें ये है हमारा पॉलिटी का सिलेबस। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स, इशू। पॉलिटी का जो रिलेवेंस है ना वो परी में सबसे ज़्यादा है भाई, क्योंकि एवरी ईयर 15 से 18 क्वेश्चन इसमें मिल जाते हैं भाई। 15 से 18 क्वेश्चन का मतलब पता है क्या है भाई? मिनिमम 30 मार्क्स और मैक्सिमम 36 मार्क्स। बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखते हैं। अगर किसी का भाई ये सब्जेक्ट कंप्लीट कवर अप है ना, तो ये मान लो कि 30 से 35 मार्क्स कहीं नहीं गए भाई उसके, और 30 से 35 मार्क्स यूपीएससी परी में बहुत मायने रखते हैं भाई। ये हमारा मेंस का सिलेबस है भाई। ये हमारा जीएस पेपर 2 का सिलेबस है पॉलिटी का। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, हमारे फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट हो गई भाई। सेपरेशन ऑफ पावर जो हमारा फेडरलिज्म है ना उसके रिगार्डिंग। कंपैरिजन बिटवीन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम विद देयर अदर कंट्रीज भाई। पार्लियामेंट हो गया हमारा, स्टेट लेजिस्लेचर हो गया। डायरेक्ट प्री में क्वेश्चन आते हैं भाई यहाँ से। हमारा स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन हो गया हमारा एग्जीक्यूटिव का एज वेल एज जुडिशरी का। हमारे जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, जैसे हमारा आरपी है भाई 1950 वाला है भाई, एक 1951 है भाई। बिना लक्ष्मीकांत पढ़े भाई इनको हमें समझ में नहीं आएगा। इनको पढ़ना भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट एवरी ईयर यूपीएससी में क्वेश्चन आता है भाई। आरपीए से 2024 में भी आया था और 25 में भी आया था भाई। स्टैट्यूटरी बॉडी भाई, क्वासी जुडिशियल बॉडी क्या होती है भाई? अपॉइंटमेंट भाई, जैसे इलेक्शन कमीशन का अपॉइंटमेंट हो गया, हमारे यूपीएससी के जो चेयरमैन हो गए उनका अपॉइंटमेंट हो गया। इनके रिगार्डिंग यहाँ से क्वेश्चन आता है भाई। अब देख लेते हैं भाई वेटेज, कितना वेटेज है, हमें क्यों पॉलिटी पढ़नी चाहिए। वेटेज देखिए आप, पॉलिटी का वेटेज देखिए 2021 में 15 से 18% था भाई। 2022 में फिर बढ़ गया, 2023 में वही रहा भाई, 2024 में 20% वेटेज भाई। देख लो, अगर 100 क्वेश्चन आ रहे ना तो 20 क्वेश्चन उसमें पॉलिटी के थे। 20 क्वेश्चन मतलब 40 मार्क्स भाई। 40 मार्क्स कितने ज़्यादा हो गए? 40 मार्क्स भाई किस आराम से पढ़ी निकल जाएगा जिसके पॉलिटी के क्वेश्चन ठीक होंगे। 2025 में भाई 15 से 16%। आपको पता लग रहा है कि ओवरऑल कितना परसेंटेज बन रहा है भाई हमारा पॉलिटी का? 15 से 20 क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलिटी। और भाई अब ठीक है, हमने सिलेबस भी देख लिया हमारा परी का, एज वेल एज हमारे मेंस का सिलेबस देख लिया हमने। इसकी भाई वेटेज भी देख ली कि पॉलिटी का कितना वेटेज है। अब इसको भाई कहाँ से कवर करें? पॉलिटी देख रहे हो भाई 18 से 20%। अब की बात जो 2026 में है ना, इसमें एक्सपेक्टेड कितना है भाई? पॉलिटी का जो रिलेवेंस है हमारे पेपर में वो 18 से 20%। वही भाई 15 से 20 क्वेश्चन आएंगे इसके, इनके बीच में क्वेश्चन आते हो भाई। अब बात आ गई भाई, हमने सिलेबस देख लिया, अब ये बात आ गई पढ़े कहाँ से इसको। वे टू स्टडी इंडियन पॉलिटी, क्योंकि अगर हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं ना तो बहुत वेरियस मार्केट में नोट्स भरे हुए मिलेंगे भाई। हमें क्या पढ़ना भाई पॉलिटी के रिगार्डिंग? हमें पढ़ना भाई इंडियन पॉलिटी। जो हमारी लक्ष्मीकांत होती है ना, लक्ष्मीकांत, वो मोर देन सफिशिएंट है भाई परी के लिए।
जो हमारी लक्ष्मीकांत है ना, मोर देन सफिशिएंट। इससे बाहर है ना कुछ नहीं आएगा प्री में। अगर किसी ने लक्ष्मीकांत को करंट के साथ रिलेट करके पढ़ लिया ना, करंट के साथ, तो भाई कुछ भी बाहर नहीं जाएगा, आप आराम से क्लियर कर जाओगे प्री को। सो जो एवरी ईयर जो टॉपर्स होते हैं ना, वही रिकमेंड करते हैं भाई लक्ष्मीकांत को। आपने यूट्यूब पे वीडियो देखी होंगी टॉपर्स की, एवरी ईयर भाई जो टॉपर होते हैं ना, वे लक्ष्मीकांत को रिकमेंड करते हैं भाई। सिंपल एलिमेंट लैंग्वेज में भाई सभी आसानी से इसको समझ सकते हैं भाई, और नहीं समझ सकते तो भाई हम बैठे हैं, हम समझाएंगे। कंटेंट पीवाई के ऑफ प्री एंड मेंस, लक्ष्मीकांत के लास्ट में है ना बिल्कुल आपको प्री के वो जो क्वेश्चन मिलेंगे एज वेल एज मेंस के भी क्वेश्चन मिल जाएंगे भाई। ये सबसे यूनिक बात है भाई लक्ष्मीकांत की, क्योंकि इसमें क्वेश्चन साथ के साथ मिल जाते हैं हमें। अगर किसी ने लक्ष्मीकांत पढ़ के वे पीछे वाले क्वेश्चन सोल्व कर लिए ना, तो 15 से 20 मार्क्स, तो 15 से 20 में से नु मान लो आप अगर 15 है ना, तो 13-14 क्वेश्चन आप आराम से इजीली ठीक कर दोगे, और 20 आ गए तो आप 18 प्लस तो ठीक कर ही दोगे भाई। सो अब देखते हैं हाउ टू स्टडी, कैसे लक्ष्मीकांत को पढ़ेंगे हम भाई। जो इस सीरीज को फॉलो करेंगे उनके लिए एक प्लस पॉइंट मैं आपको खुद से प्रोवाइड करवाऊंगा भाई। जैसे ये इसका होगा पार्ट 1 कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, इसका होगा चैप्टर 1 हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। जैसे हम इसको कवर करेंगे 2 पार्ट्स में, हम इसको कवर कैसे करेंगे 2 पार्ट्स में। इसमें हमारे पास एक्ट आएंगे भाई, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट हो गए, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक्ट हो गए, जो 1935 वाला हो गया, ठीक है, ये 1947 वाला एक्ट हो गया। सो जैसे ये एक्ट आएंगे हम शुरू में पढ़ेंगे इनको 2 पार्ट्स में, ताकि हम भाई 2027 के लिए तैयारी करें, ताकि आपके पास ऊपर बर्डन ना पड़े, आप दिन के दिन रिवाइज कर लो। जैसे हम पढ़ेंगे ना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को, जैसे हमने 2 एक्ट पढ़े भाई, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 वाला था, फिर उसके बाद 1784 वाला था भाई, 81 वाला हमने ये पढ़े। तो इसके जो भी PYQ हो ना, जितने भी PYQ UPSC ने पूछे हैं, वो मैं आपको यहाँ पे साथ के साथ प्रोवाइड कराऊंगा। और उनकी जो PDF है ना, उनकी PDF आपको कहाँ पे मिलेगी, उनकी PDF मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे। सो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। साथ के साथ आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने क्लास ले ली अभी, जैसे क्लास ली हमने भाई, क्लास ली, उसमें मैं आपको PYQ साथ के साथ करवा दूंगा। फिर उसके बाद क्या करना, आपको उस क्लास की करनी भाई रिवीजन करोगे। रिवीजन के बाद कल आपने वो जितने भी PYQ बचेंगे उनको कंप्लीट करके फिर आपको लगाने भाई मॉक्स। ऐसा मत मानो कि भाई 2027 बहुत दूर है, नहीं भाई दूर नहीं है, अभी आ जाएगा 2027। सो उसके बाद हमारा जो करंट अफेयर का रिलेवेंस बचता है, करंट अफेयर उनको कहाँ से कवर करें भाई, उनके लिए मैं ना 10 मिनट सीरीज चला रहा हूँ भाई चैनल पे। 10 मिनट सीरीज है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट सीरीज है, क्योंकि 10 मिनट के अंदर है ना मैं जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे ना हिंदू के, और स्पेशली हम हिंदू को फॉलो करेंगे भाई, हिंदू के जितने भी करंट अफेयर होंगे ना उनको कंप्लीट कर देंगे भाई 10 मिनट में। उसके बाद जैसे हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया न्यूज़ में था भाई, कमीशन ऑफ इंडिया पढ़ा करंट से, उसको फिर हम करेंगे भाई स्टैटिक के साथ पढ़ेंगे, जो हमारा स्टैटिक पार्ट है ना उसके साथ उसको पढ़ेंगे भाई। सो ऐसे हमारी जो पॉलिटी है ना वो बेस्ट हो जाएगी जो हमारी पॉलिटी है ना वो हो जाएगी हमारी बेस्ट भाई। ये स्ट्रेटजी होती है भाई टॉपर की भी। क्या होती है कि पहले हमने जो टॉपिक है वो पढ़ा, उसके बाद उसका रिवीजन किया, रिवीजन करने के बाद PYQ आपको मैं क्लास में एज वेल एज उनकी PDF भी प्रोवाइड करवा दूंगा। फिर उसके बाद आपने लगाने हैं भाई मॉक्स उसी टॉपिक के। तो आप टॉपिक के साथ पढ़ोगे तो आपका क्लियर हो जाएगा भाई। और मैं लिख के दे सकता हूँ भाई, आज लिख दूंगा भाई, जो भी इस सीरीज को फॉलो करेगा ना 2027 में, अगर मान लो 2027 में 15 क्वेश्चन आते हैं ना, तो 13 प्लस उसके राइट होंगे भाई। आज लिख के दे रहा हूँ भाई, आप इस सीरीज को फॉलो कर सकते हो भाई। सो ये था भाई आज का हमारा टॉपिक, कैसे हम पॉलिटी को पढ़ेंगे और कैसे इसको भाई कंप्लीट करेंगे। सो ये था हमारा आज का एजेंडा भाई। और चैनल को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें भाई। मेरा काम है पढ़ाना भाई, और आपका काम है मुझे सपोर्ट दिखाना, क्योंकि भाई बहुत मेहनत लगती है इस कंटेंट को बनाने में, और आपके लिए मैं फ्री में सब कुछ प्रोवाइड करवा रहा हूँ भाई। तो आपका फर्ज बनता है भाई कि आप इसको सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियो को शेयर करें। सो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं भाई कल 6 PM पे हमारी जो लक्ष्मीकांत की सीरीज़ है ना उसके साथ। सो थैंक यू एवरीवन, हैव ए गुड डे।